सम्मेलन नहीं है। देखिए, भगत सिंह चंद्रशेखर कहीं और से नहीं आए, आप लोगों के बीच के लोग हैं। वही भावनाएं सोच उनकी थी, वही भावनाएं सोच आप लाइए। अपने भाई को अकेला मत छोड़ देना, अपने बेटों को मैं बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, अकेला मत छोड़ देना। पर जहां रोजगार की बात आएगी, जहां हमारे बड़े बूढ़ों के सम्मान की बात आएगी, जहां मेरे समाज को ठेस पहुंचाने की बात आएगी, आप बताइए क्या दर्द नहीं होगा? आप बताइए क्या दुख नहीं होगा जो इन लोगों ने किया? हमें दुख नहीं है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, पर मुझे दुख है कि मेरे बड़े बूढ़ों का, हमारे पूर्वजों का अपमान किया जाता है। मेरी सभी से नौजवानों से बात होती है कि आज 2000 से लेकर अब तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे, आप उनका एक डिटेल निकाल लेना, आप देख लेना कि युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा अगर काम किया तो आपके भाई ने किया, आपके परिवार ने किया, रोजगार देने का काम किया। इससे पहले जहां पे 2000 की बात मैं पढ़ता था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो मुझे बताते थे, मैंने खुद ने भी देखा था कि यहाँ पे पुलिस का दहशत होती थी। पुलिस का एक इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष कहीं पहुंच जाता था, उसको लोग मुख्यमंत्री की तरह ट्रीट करते थे, उसकी दहशत होती थी। अधिकारियों से बोलने की हिम्मत नहीं होती थी लोगों में, माध्यम ढूंढते थे, नेताओं को ढूंढते थे। वो अलग जगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे परिवार ने किया, मेरे भाई ने किया। बहुत संघर्ष हुए, मैंने देखा है कि वो किसानों के हित में आंदोलन के लिए चेतावनी दे देते थे प्रशासन को, प्राधिकरण को, और पुलिस छावनी में मेरा घर तब्दील हो जाता था। वो दिन भी मैंने देखे। वो भी आपकी लड़ाई थी, कोई मेरे परिवार की, मेरे गांव की, कोई व्यक्तिगत हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। वो लड़ाई समाज के हित की थी, वो लड़ाई हमने लड़ी है। वही प्रेरणा मैंने ली है। मेरे पिताजी हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरे भैया, उनसे प्रेरणा लेके आपके बीच में आया हूं। जनप्रतिनिधि कोई रहा नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ का मैं नेता रहा। अब आपके बीच में मुझे सौभाग्य मिला कि मैं आपके बीच में जाऊं, उस सही मायने में मैं आपको बताऊं, मैं तो कुछ काम करने के लिए आना चाहता हूं, आपके बीच में कुछ काम करना चाहता हूं। मैं दुखी हूं, मैं किसी की बुराई नहीं करता, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता। हो सकता है किसी को किसकी बातें अच्छी लग रही हो, कौन सी विचारधारा किस नौजवान को अच्छी लग रही हो, पर मुझे दुख होता है क्योंकि इन लोगों ने हमें मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर गुमराह किया। हम गुमराह हुए। इन्होंने कहा ये है हिंदू खतरे में है, हमने कहा है, हम उनके साथ हो गए। हमने उन्हें 2014 भी दिया, 2019 भी दी और 2017 भी दिया। हमने क्या कमी छोड़ी, आपने, हमने क्या कमी छोड़ी, पर उन्होंने हमें क्या दिया, ये भी तो हमें देखना होगा। मैं नहीं करता देश की और प्रदेश की बात, मैं बात करूंगा अपनी विधानसभा की, क्योंकि ये विधानसभा मेरा घर है, मेरा बचपन यहाँ बीता है और मेरा बुढ़ापा भी यहीं बीतेगा आपके बीच में। मैं यहाँ देखिए, अपने घर की स्थिति देखिए, एक दहशत का माहौल है प्रशासन का। हम मानते हैं आप करते हो देश हित की बात, करिए, हम भी आपके साथ हैं, हम कहाँ मना करते हैं। पर जहां रोजगार की बात आएगी, जहां हमारे बड़े बूढ़ों के सम्मान की बात आएगी, जहां मेरे समाज को ठेस पहुंचाने की बात आएगी, आप बताइए क्या दर्द नहीं होगा? आप बताइए क्या दुख नहीं होगा जो इन लोगों ने किया? हमें दुख नहीं है भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, पर मुझे दुख है कि मेरे बड़े बूढ़ों का, हमारे पूर्वजों का अपमान किया जाता है, नौजवानों का अपमान किया जाता है। एक पहचान की हमारा ब्लॉक, उसको भी उठा के ले गए आप। क्यों ले गए आप? क्या हमने बुरा किया आपका? ये मेरी लड़ाई है। मैं पूछना चाहता हूं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि आप यहाँ पे जनप्रतिनिधि, जनता ने बनाया, आपको वोट दिए, क्या आपने रोजगार, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया? क्या आपने शिक्षा की व्यवस्था की? नहीं की उन्होंने। क्या विकास की बात की? नहीं की उन्होंने। उन्होंने देखा कि हमारे जो लोग हैं,
वो धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत सेंसिटिव भावनाएं होती है धर्म की। उन मुद्दों पर हमारे नौजवानों को इन्होंने गुमराह कर दिया, इतना गुमराह कर दिया, बहुत गुमराह हुए। पर आज वो लोग, जब मैं बात करता हूं, सही माने में दर्द महसूस होता है। नहीं दिया उन्होंने आपको रोजगार, नहीं की उन्होंने विकास की बात। जहां तक की बात है, मैं अपनी नेता की बात करूं, बहन कुमारी मायावती जी 2007 से 2012 के बीच में यहां से मुख्यमंत्री रही। मैं सही बता रहा हूं, देखो जो जागरूक लोग हैं, हो सकता है किसी का किसी पार्टी से कोई संबंध हो, मैं वो संबंध की बात करने नहीं आया। मैं अपने घर में आया हूं तो अपने घर की बात करूंगा, मैं अपनों के बीच में आया हूं तो अपनों की बात करूंगा, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा। आप बताइए, कहां इन्होंने हमें रोजगार दिया, कहां इन्होंने हमारे लिए व्यवस्था कराई। हम कहते हैं आपका ब्लॉक जेवर, हमारा ब्लॉक जेवर रहे, हमारी विधानसभा, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा ब्लॉक दनकौर भी तो रहना चाहिए था, उसको क्यों खत्म कराया। हमारे बड़े बूढ़े हुआ करते थे, जाते थे कि कहां जा रहे हो, बड़े खुशी होकर जाते थे कि ब्लॉक में जा रहे हैं। आज उस ब्लॉक को ही आपने खत्म कर दिया। चुनाव नहीं होते बिसरक ब्लॉक में भी, चुनाव नहीं होते दादरी ब्लॉक में भी, चुनाव नहीं हो रहे दनकौर ब्लॉक में, कुछ गांव में हो रहे हैं, पर आप इसी को क्यों खत्म किया, इस पे भी आपको सोचना होगा। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आपको इस पे विचार करना होगा। मैं नहीं कहूंगा, आपको विचार करना होगा। जहां तक कि मैं आपसे रूबरू होता रहूंगा, आता रहूंगा, अभी तक स्टार्टिंग है, नॉमिनेशन भी होगा, फिर भी मुझे आपके बीच में आना है, हर बार आपके बीच में आना है। पर मैं साथियों एक वादा आपसे करके जाता हूं, मैं वादा आपसे करके जा रहा हूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से मैंने एक तय कर लिया है कि इन बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके और नौजवानों को दिल से लगा के रखूंगा। कहीं रोजगार की बात होगी, सबसे पहले आपके साथ खड़ा रहूंगा। तांडव की बात होगी कि दहशत फैलाते हैं पुलिस वाले, गैर कानूनी रूप से हमारे लोगों को अपराधी बनाते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, मैं कानून का आदमी हूं, हमारे नेता भी कानून में विश्वास रखते हैं। अगर गैर कानूनी रूप से मेरे किसी भी समाज के नौजवान को, किसी भी बुजुर्ग को अगर इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया, तो मैं वादा करता हूं रात के 2 बजे भी आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं तो एक आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, एक गुजारिश करने आया हूं। अब मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक वादा आप मुझसे कीजिए, क्योंकि एक तो ये समझ लीजिए कि ये प्रत्याशी अकेला नरेंद्र भाटी नहीं है, ये डाढ़ा का नरेंद्र नहीं है, ये हर वो नौजवान यहां से प्रत्याशी है जो स्वाभिमानी है, जो सम्मान के लिए लड़ना चाहता है, जो बुजुर्गों के सम्मान को जिंदा रखना चाहता है, हर कोई वो नरेंद्र भाटी डाढ़ा। मेरे नौजवान साथियों, हर नौजवान साथी नरेंद्र भाटी डाढ़ा बन जाना, हर एक साथी यहां से बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बन जाना, क्योंकि स्वाभिमान को बचाना है, हमें अपने अस्तित्व को बचाना है, उसकी लड़ाई लड़नी है। और देखिए, आपके बिना मैं लड़ाई जीत नहीं सकता। अगर आप साथ मुझे दे दो तो लड़ाई में हार नहीं सकता। साथियों, साथ आ जाना। आपसे नौजवान साथियों तय कर लेना कि हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है और साथ लगकर हर किसी को प्रत्याशी बनकर पूरी ताकत से जुट जाना। जहां तक की बात है, 216 गांव इस विधानसभा में आते हैं, इस विधानसभा में 216 गांव आते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं हर गांव में चला जाऊं, हर नौजवान से मिल लूं, हर बुजुर्ग से मिल लूं। अगर कहीं कुछ ऐसा लगा हो, हालांकि मैंने दो अपने लड़के रख रखे हैं, उनसे मैं बोलता हूं कि अगर रात के 2 बजे भी किसी का फोन आए, अगर मैं यहाँ भाषण अब दे रहा हूं, अगर किसी का फोन ना आए और मैं उठा ना पाऊं, कोई उससे नाराज हो जाए तो नाराज मत होना। ये सोच लेना कि आपका भाई 3.5 लाख लोगों के बीच में चुनाव लड़ रहा है। कहीं हो सकता है तो मिस हो जाए, पर ये विश्वास कर लेना, क्योंकि मैं कोई खिलाड़ी नेता नहीं, मैं कोई पहला जनप्रतिनिधि नहीं रहा। मैं तो 38 साल 39 साल का एक नौजवान हूं जो आपके बीच में आया हूं।
एक क्रांति लाना चाहता हूं, एक बदलाव लाना चाहता हूं। राजनीति की परिभाषा बदलना चाहता हूं। जो पुराने ढर्रे के राजनीति चली आ रही थी कि एक नेता फरमान जारी करता था और उसके माध्यम से कुछ लोग जाते थे और बुला के लाते थे, ये काम कर दो, वो काम कर दो। मैं तो आप लोगों से डायरेक्ट जुड़ना चाहता हूं। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट मुझसे बात करो, मैं आपके साथ हूं, आपको मध्यस्थता की जरूरत नहीं। मेरा परिवार, मेरे पिताजी हैं, मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं। आप जाइए, और मैं जानता हूं अगर कोई भी बुजुर्ग मेरे समाज का आ गया और उसने जाके ये कहती कि नरेंद्र ये है, अगर मैंने किनमिन भी की तो वो मेरी गिरबान पकड़ सकते हैं। मेरे अंदर वो ब्लड है क्योंकि मैंने समाज में अपने परिवार को समाज के लिए समर्पित होते हुए देखा। मैं आपका हूं, मुझे अपना मान लो, मैं आपका ही रहूंगा। अगर मुझे आप इस लायक बना दोगे कि शासन प्रशासन में मैं आपकी बात कह सकूं, तो भी मैं मजबूती से कहूंगा जिस लायक आप मुझे बनाओगे उस लायक आपके साथ खड़ा रहूंगा। पर मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना, मेरी गुजारिश स्वीकार कर लेना, 2022 का चुनाव फासिस्टवादी ताकतों से है, तानाशाहों से चुनाव है। मैं अकेला ना पड़ जाऊं, मेरे साथ खड़े हो जाना। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी सियासतें चलेंगी। मैं नौजवान अकेला ना रह जाऊं, आपका भाई अकेले ना रह जाए। हर कोई मेरे साथ खड़े हो जाना, हर कोई मेरे साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़नी है। देखिए भगत सिंह चंद्रशेखर कहीं और से नहीं आए, आप लोगों के बीच के लोग हैं। वही भावनाएं सोच उनकी थी, वही भावनाएं सोच आप लाइए। अपने भाई को अकेला मत छोड़ देना, अपने बेटों को मैं बुजुर्गों से निवेदन करता हूं अकेला मत छोड़ देना, क्योंकि मुझे आज जरूरत है इस समाज को आपके मान सम्मान स्वाभिमान बचाने के लिए आपकी जरूरत है। मैं तो आपकी लड़ाई लड़ूंगा, आपके साथ रहूंगा, जैसे आप कहोगे वैसा करूंगा। मेरा निवेदन स्वीकार कर लेना, मैं आपके बीच में आता रहूंगा, बार बार आऊंगा। ओके, मेरा ये निवेदन गुजारिश आपसे है, आपका हूं, आपका ही रहूंगा। मेरी ये गुजारिश स्वीकार कर लेना, बाहर के लोगों से भी कर देना। हर कोई प्रत्याशी बन के मेरी मदद करा। जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।